अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे छोटे-छोटे सवाल पड़े हुए थे, तो मैंने ये चाहा कि तमाम सवालों को एक ही वीडियो में जमा कर दूँ और बयान कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और छोटे-छोटे सवाल हैं। और पहला सवाल ये था कि क्या सत्र खोलने से वज़ू टूट जाता है? जी हाँ, देखिए ये सवाल अच्छा है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के ज़हन-ओ-दिमाग में ये बात रहती है, किसी की अगर सत्र वगैरह जो खुल जाए, तो उसका वज़ू टूट जाता है। तो मेरे भाई याद रखें कि सत्र वगैरह खुलने से वज़ू नहीं टूटता है। जी, अगर किसी की सत्र अगर खुल जाए, यानी उसका घुटना ही दिख गया या जो है और भी जो सत्र में शुमार हैं, मर्द का सत्र जो है वो नाभ से लेकर के घुटने तक है, तो अगर कोई सत्र दिख जाए तो याद रखें कि इससे वज़ू वगैरह नहीं टूटता है। और दूसरा सवाल था कि दूध पिलाने की वजह से औरत का जो है वज़ू टूटता है या नहीं? देखिए माशाल्लाह ये भी अच्छा सवाल है। यानी अगर कोई औरत जो है नमाज़ के लिए वज़ू बनाई थी, बच्चा रोने लगा, तो वो जो है बच्चे को दूध पिला दे, तो क्या उसका वज़ू टूटेगा या नहीं? तो याद रखिए कि उसका वज़ू बिल्कुल नहीं टूटेगा। उसी वज़ू के साथ वो नमाज़ पढ़ सकती है, यानी वज़ू बना करके कोई बच्चे को दूध पिलाए, तो दूध पिलाने से वज़ू नहीं टूटता है। जी हाँ। हाँ, एक सवाल था कि दूध पीते बच्चे का पेशाब नापाक है या नहीं? मेरे भाई याद रखें कि दूध पीते बच्चे का जो है पेशाब नापाक है। हालाँकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि चूँकि वो अनाज नहीं खा रहा है ना? चावल वग़ैरह नहीं खा रहा है और भी दूसरी चीज़ें नहीं खा रहा है, तो उसका पेशाब नापाक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर वो 1 दिन का भी बच्चा हो, अगर वो पेशाब कर दे, तो जिस जगह पे वो पेशाब लगे, वो जगह नापाक होगी। कपड़े का अगर हिस्सा है, तो वो हिस्सा नापाक होगा जिस जगह पे पेशाब लगा है। तो बच्चा का पेशाब वग़ैरह नापाक है, अगरचे वो खाए अनाज या ना खाए, इससे बहस नहीं है। इसी तरह से एक सवाल ये भी था कि झुबकी आने से, यानी हुआ ये कि जुम्मे वग़ैरह में बहुत सारे लोग जो जाते हैं नमाज़ के लिए, तो वो 1 झपकी, 2 झपकी मार लेते हैं। तो क्या इससे वज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा? याद रखें कि अगर वो टेक वग़ैरह लगा कर के ना सोए, इसी तरह से जो है दोनों पैर को वो उठा करके ना सोए, तो सिर्फ़ झपकी से है उसका वज़ू नहीं टूटता है। हाँ, अब ये है कि अगर वो टेक लगा कर के सो रहा था, इसी तरह से उसके दोनों पाँव जो है उठे हुए थे और इस तरह से वो सो रहा था, तब तो वज़ू टूट जाता है। लेकिन दोनों पैर भी जो है ज़मीन में अच्छी तरीके से जमे हुए थे, अब उसने एक झपकी ले ली तो इससे वज़ू नहीं टूटता है। और एक सवाल था कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना कैसा है? देखिए बहुत सारे लोग अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहते हैं, तो ये भी सवाल बहुत अच्छा है कि ऊपर वाला हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना ये सही नहीं है, पहली चीज़। और अगर बंदा इस अकीदे के साथ कह रहा है कि अल्लाह ऊपर ही है, ऊपर ही रहता है, उसका ये अकीदा हो, तो मेरे भाई ये कुफ़्र है। ये कुफ़्र है, उसका जब ये अकीदा बन जाए कि अल्लाह ताला ऊपर ही रहता है, तो जो है ये कुफ़्र हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिहत का इस्तेमाल करना कि अल्लाह ऊपर है, अल्लाह उधर है, ये दुरुस्त नहीं है। और जो अगर कोई इस अकीदे के साथ कहे कि अल्लाह ऊपर ही है, तो ये कुफ़्र हो जाएगा। अलबत्ता बुलंदी और बरतरी के एतबार से अगर ऊपर वाला बोल रहा है, तब तो ये कुफ़्र नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस तरह के जुमले इस्तेमाल करने से बचने चाहिए। जी हाँ। अब एक सवाल ये था कि सजदा में अंगूठे का लगना ज़रूरी है या नहीं? देखिए हाँ, ये भी मसला बहुत अच्छा है। इसलिए कि बहुत सारे लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं, तो जो है वो सजदे में जाते हैं, तो उनका जो पाँव होता है वो उठ जाता है और अंगूठे वग़ैरह जो है ज़मीन से नहीं लगते। तो मेरे भाई याद रखें कि सजदे की हालत में अंगूठे वग़ैरह का ज़मीन से लगना ये ज़रूरी है। अगर नहीं लगता है, तो इसकी नमाज़ नहीं होगी। तो ये ज़रूरी है कि अंगूठा ज़मीन से अच्छी तरीके से लगे और वो जो है वो क़िबला रू हो अंगूठा, तब तो नमाज़ होगी वरना नमाज़ नहीं होगी। इसी तरह जो है एक सवाल है कि जनाज़े की नमाज़ में तकबीर के वक़्त आसमान की तरफ देखना ज़रूरी है। हाँ, ये भी देखिए ये भी अच्छा सवाल है। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से करते हैं कि जब वो जनाज़े की नमाज़ पढ़ते हैं, तो जब तकबीर कही जाती है,
تو وہ ہے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ دیکھنا اوکنا یہ ضروری نہیں ہے، اور جو بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں تو یہ شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس طرح سے وہ کرتے ہیں، ورنہ یہ دیکھنا اوکنا ہے آسمان کی طرف اور زمین کی طرف، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ایک سوال یہ تھا کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ بھی اچھا سوال ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے میت وغیرہ کو نہلا دیا، غسل دے دیا، تو جو نہلایا اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو گیا۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میت کو نہلانے کے بعد غسل کرنا یہ مستحب طریقہ ہے، لیکن ضروری سمجھنا کہ نہانا ہی پڑے گا تو نہانا ہی ہے تو نہانا ہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ضروری سمجھنا میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے ایسا لوگ کرتے ہیں۔ تو دوستوں، امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں، تاکہ جو ہمارے بھائی استفادہ حاصل کرنے کی نیت سے سوال کیے تھے ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔